हेलो एवरीबॉडी। तो आप कैसे हैं सभी? तो प्यारे बच्चों, आज मैं मीनाक्षी डागर जी ट्रिपल एस झुझू कला चरखी दादरी से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। 9th क्लास का विज्ञान का 5वां चैप्टर लेकर, जिसे हम कहते हैं कोशिका। जैसा कि आप सभी बच्चों ने अपने चैप्टर में पढ़ा भी होगा, तो वैसे ही तो बेटा चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल या जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका के बारे में हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। और मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और इसमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो सबसे पहले क्या उद्देश्य है हमारा, या हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले हम लोग प्याज के छिलके का माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखा जाए, उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे, तो कैसा दिखाई देता है उसके बारे में अवलोकन करेंगे। दूसरा, हम लोग कोशिका की खोज के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, कोशिका की जो मूलभूत बुनियादी 3 संरचनाएं हैं, प्लाज्मा झिल्ली, नाभिक और कोशिका द्रव, इनके बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस आकृति में आप सभी बच्चे आसानी से देख पा रहे होंगे कि एक मिस्त्री जो है वो एक-एक ईंट करके और दीवार बना रहा है। ये हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं बेटा, कि जो मिस्त्री होता है अगर उसको बिल्डिंग बनाने के लिए बोला जाता है, तो जो एक मूल इकाई हमें उसे देनी पड़ेगी बनाने के लिए, या आप कह सकते हो कि जिससे बिल्डिंग खड़ी होगी, वो एक मूलभूत इकाई क्या है? ईंट है। ऐसे ही जब आप प्याज की झिल्ली की स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख के देखोगे, तो आपको वो स्लाइड कुछ इस तरह से नजर आएगी। तो ये पूरी झिल्ली बनी हुई होती है इस एक एक एक, या आप लगा लीजिए कि ये मूलभूत इकाई है जिसे हम कोशिका बोलते हैं। तो कोशिका जो है, प्याज की झिल्ली के अंदर कोशिका यहाँ पर दिखाई गई है, आपको किस तरह से नजर आती है। इसमें जो सबसे बाहर वाला पार्ट रहता है, यानी जो जिसने घेरा हुआ होता है इसको, सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है जिसने कोशिका को घेरा हुआ होता है, वो होती है सेल वॉल, जिसे हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। उसके बाद आता है नाभिक, न्यूक्लियस, और उसके बाद जो है कोशिका द्रव होता है। तो कोशिका जो है बेटा, वो सबसे पहले कोशिका की खोज जो है वो की गई थी रॉबर्ट हुक द्वारा। ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि सेल भी कोई चीज होती है। उन्होंने एक बॉटल का ढक्कन लिया, जो लकड़ी वाला ढक्कन होता है, और उसका एक पतला सा परत काट के उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख के देखा। जब सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख के उन्होंने देखा उसे, तो वो कुछ इस तरह से नजर आया। ये आपको बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा होगा। तो मधुमक्खी के छत्ते में जैसे एक पार्ट होता है, जैसे इसमें दिखाया गया है, उन्होंने इस एक पार्ट को सेल का नाम दिया। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने कोशिका की खोज की थी वो थे रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की। उसके बाद 1674 में एंटोन वैन लिवनहुक नाम से साइंटिस्ट आए, जिन्होंने बहते हुए पानी में सजीव जो है सेल, या सजीव जो आप कह सकते हैं कोशिका, उसके बारे में बताया। और 1833 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट आए, जिन्होंने सेल के अंदर पाए जाने वाले नाभिक की संरचना के बारे में बताया। इसके बाद कुछ कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी दी गई, जिसमें अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अपनी बात कही। इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे एम स्केल्डन। इन्होंने ये कहा कि सभी पौधे जो हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं। उसके बाद आए थियोडॉन स्केवॉन, जिन्होंने कहा कि सभी जानवर जो हैं वो भी कोशिकाओं की ही देन है, यानी कोशिकाओं से ही मिलकर बने हैं। और रुडोल्फ विर्चॉव नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी में या कोशिका सिद्धांत में ये कहा कि सभी कोशिकाएं जो हैं
वो पहले से ही मौजूद जो कोशिकाएँ होती हैं, उन्हीं से बने हुए होते हैं। प्री एक्जिस्टिंग सेल्स से जो है नई कोशिकाएँ बनती हैं, ये कहा रुडोल्फ विर्चॉग ने। तो अब हम ये कह सकते हैं, आप सभी बच्चे बता सकते हैं कि सेल क्या है या कोशिका हम किसे कहेंगे? तो बेटा कोई भी चीज़ है, चाहे वो कोई पौधा है या जानवर है या मनुष्य है, सभी हम सभी मिलकर बने हैं कोशिकाओं से। तो कोशिका जो है हमारे जीवन की एक बुनियादी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद यहाँ पर इस चित्र में आप सभी बच्चों को अलग-अलग तरह की कोशिकाएं नजर आ रही होंगी और ये सभी कोशिकाएं मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं जो अपना-अपना विशिष्ट काम जो है शरीर में करती हैं। आप सभी को पता है मानव जो है वो एक विशिष्ट अंग है, विशिष्ट तंत्र है और विशिष्ट तंत्र को विशिष्ट काम करने के लिए विशिष्ट कोशिकाओं की जरूरत होती है। जैसा कि मनुष्य सोच सकता है, चल सकता है, खा सकता है, आप कह सकते हो कि प्रजनन भी कर सकता है, तो उन सभी कामों के लिए मनुष्य के अंदर अलग-अलग तरह की विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका अपना-अपना कार्य होता है। जैसे यहाँ पर मांसपेशीय कोशिकाएं दी गई हैं, मसल सेल्स जिनको बोला जाता है, वसा कोशिकाएं जिन्हें हम फैट सेल्स बोलेंगे। उसके बाद है बोन सेल्स जो हमारी हड्डियों में पाई जाती हैं। उसके बाद है ब्लड सेल्स जो हमारे खून में मिलती हैं, जैसे आपने आरबीसी, लाल रक्त वाहिकाएं और सफेद रक्त वाहिकाओं के बारे में पढ़ा होगा। उसके बाद है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स तंत्रिका तंत्र के अंदर जो पाई जाती हैं। एपिथेलियल सेल्स जो हमारी त्वचा के अंदर पाई जाती हैं। इम्यून सेल्स जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, बनाए रखने में काम आती हैं। और ये हैं सेक्स सेल्स जो कि नर और मादा के अंदर अलग-अलग पाई जाती हैं। तो ये अलग-अलग तरह की कोशिकाएं जो हैं वो मनुष्य के अंदर अलग-अलग तरह के काम को करने के लिए उपस्थित रहती हैं। उसके बाद मनुष्य ही नहीं, सभी जो प्राणी हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी जो अंग प्रणाली है, वो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है या आप कह सकते हो मूलभूत से वो कहाँ से शुरू होती हैं? कोशिका से ही शुरू होते हैं। तो कोशिका के संगठन का स्तर क्या रहेगा? सबसे पहले कोशिका बनेगी, उसके बाद जब काफ़ी सारी कोशिकाएँ इकट्ठी होती हैं, तो वो ऊतक का निर्माण करती हैं, जिसे हम टिश्यू बोलते हैं। एक ही तरह का काम करने वाले ऊतक जब मिलते हैं तो वो अंग का निर्माण करते हैं जिसे हम ऑर्गन्स बोलते हैं। और जब काफी सारे ऑर्गन्स एक शरीर का निर्माण करते हैं या आप कह सकते हैं कि अंग प्रणाली को बनाते हैं, जैसे कि मनुष्य के अंदर आप देखते हैं कि कितने सारे ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, तब एक जो है ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। अगर एक ऑर्गन भी इधर उधर हो जाए तो मानव शरीर जो है वो ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो ये कोशिका के संगठन के अलग-अलग स्तर हैं। अब मैं आपको कोशिका की मूल संरचना के बारे में बताऊंगी, जिसके अंदर 3 भाग होते हैं। ये बाहर से कोशिका को जो घेरे हुए है, इसे कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति कहा जाता है बेटा, जो कि कोशिका को बाहर से घेरे रखती है। उसके बाद दूसरा भाग है नाभिक, जो कोशिका के ऑलमोस्ट बीच में कह सकते हैं पाया जाता है, जिसे हम नाभिक बोलते हैं। और नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच में एक द्रव्य तरह का तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे कोशिका द्रव बोला जाता है। तो ये 3 मूलभूत संरचनाएं हैं कोशिका की। हम लोग और भी कोशिकांगों के बारे में और उनके काम के बारे में अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।